हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है तथा आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह अलग हैं। आलेख ए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैमाना दिया गया है, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर एक सप्ताह। ये जो क्षैतिज रेखा दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर देखना है, ये एक बड़ा खाना, इसको एक सप्ताह के बराबर लिया गया है और क्रमशः ये प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, पंचम सप्ताह, इस प्रकार से ये इंगित करता है। इसी प्रकार से वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर लिया गया है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो हमें दिखाई दे रही है, यह जो है पौधे की ऊंचाई प्रदर्शित कर रही है जो सेंटीमीटर में दी गई है। यहाँ पर एक बड़ा खाना 2 सेंटीमीटर को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये क्रमशः जो है इस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है। चलिए अब हम दिए गए बिंदुओं को देखें। प्रथम बिंदु यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है जिसके निर्देशांक हमें दिया गया है 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ पर ये जो प्रथम अंक है 1, यह जो है x निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु A है इसके x निर्देशांक 1 है और इसका y निर्देशांक जो है 2 है। तो यह बिंदु A प्रदर्शित करता है कि प्रथम सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक 2 और 4 है। यहाँ x के निर्देशांक 2 है और y के निर्देशांक 4 है। तो ये इंगित करता है द्वितीय सप्ताह में, ये हमारा x अक्ष है जो सप्ताह को प्रदर्शित करता है। तो द्वितीय सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार से अगला बिंदु C है, इसके निर्देशांक 3 और 6 दिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है तृतीय सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार चौथे सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई। पांचवें सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर हम इनकी निर्देशांकों का अनुपात लें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अर्थात एक चर का मान बढ़ाने पर दूसरे चर का मान उसी अनुपात में क्रमशः परिवर्तित हो रहा है। अगर इस प्रकार से आंकड़े हमें दिए गए हों तो इनके ग्राफ या आलेख एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हमारा आलेख ए प्रदर्शित है। इससे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, आलेख में समय के साथ पौधे की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि का पता चलता है। दूसरा, दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रहा है। तीसरा, प्रथम सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर व पांचवें सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रथम सप्ताह में पौधे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर थी और पांचवें सप्ताह में पौधे की ऊंचाई बढ़ करके 10 सेंटीमीटर हो जाती है और इसका ग्राफ हमें स्पष्टतः एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। स्क्रीन पर हमें आलेख बी दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर पैमाना लिया गया है x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 घंटे और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 मील। ये क्षैतिज रेखा x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। इस x अक्ष में ये एक बड़ा खाना 1 घंटे को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर ये पहला घंटा हुआ, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, इस प्रकार से ये x अक्ष समय को व्यक्त कर रहा है जो घंटे में है। इसी प्रकार से ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है यह हमारा y अक्ष है जो चली गई दूरी को मील में व्यक्त करता है और यहाँ पर एक बड़ा खाना 1 मील को व्यक्त कर रहा है। आलेख में प्रदर्शित वक्राकार रेखा को देखते हैं। यहाँ पर ये जो बिंदु A दिखाई दे रहा है इसके निर्देशांक 1 1 है, अर्थात इसका x निर्देशांक 1 है और इसका y निर्देशांक भी 1 है। तो इससे पता चलता है 1 घंटे में चली गई दूरी 1 मील है। इसी प्रकार से अगला बिंदु B है, इसके निर्देशांक 2 2 है। तो इससे पता चलता है 2 घंटे में चली गई दूरी 2 मील है। इसी प्रकार से तीसरे घंटे में चली गई दूरी 2 मील है। चौथे घंटे में चली गई दूरी 3 मील है। 5वें घंटे में चली गई दूरी 6 मील है। दिए गए आलेख में यदि हम इनका अनुपात इस प्रकार से निकालें 1/2, 2/2, 3/2, 4/3, 5/6, तो इनका अनुपात जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी अनुपात बराबर नहीं हैं, अर्थात समय के साथ चली गई दूरी एक निश्चित अनुपात में नहीं बदल रही है। इसलिए दिए गए आलेख हमें एक सरल रेखा प्राप्त न होकर के एक वक्राकार आलेख प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आलेख बी से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, आलेख बी में समय और चली गई दूरी के बीच ग्राफ खींचा गया है। दूसरा, 2 घंटे बाद दोनों में असमान वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले घंटे में चली गई दूरी 1 मील थी और दूसरे घंटे में चली गई दूरी 2 मील है, लेकिन इसके बाद समय के साथ चली गई दूरी जो है असमान अनुपात में परिवर्तित हो रही है। तीसरा है 2 से तीसरे घंटे में चली गई दूरी 0 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 घंटे में चली गई दूरी 2 मील थी और समय बदल करके 3 घंटे हुई तब भी चली गई दूरी 2 मील ही है, अर्थात चली गई दूरी यहाँ पर 0 है। चौथा, इसका ग्राफ सरल रेखा नहीं है, क्योंकि इनके अनुपातिक मान बराबर नहीं हैं तो इसका ग्राफ जो है सरल रेखा प्राप्त नहीं हो रहा है।